वो वक्त आ चुका है जब अब हमें एक टॉपर की भांति, एक टॉपर की तरह सोचना होगा। हमारा एटीट्यूड उसकी तरह होना चाहिए, हमारे पढ़ने का तरीका उसकी तरह होना चाहिए, और सबसे जरूरी हमारी सोच उसकी तरह होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि टॉपर एक्चुअल में इस वक्त क्या सोच रहा होगा और वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहा होगा। एक या दो सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, यहां पर पांचों सब्जेक्ट की बात करूंगा। किस तरीके से टॉपर इस वक्त अपने एटमॉस्फेयर को बना के रख रहा होगा, किस तरीके से वो अप्रोच कर रहा होगा। अब मैं बताता हूं आप लोगों को, टॉपर वो 3 काम कर रहा होगा। सिर्फ 3 कामों के बारे में बात करूंगा। इन 3 के अलावा कोई टॉपर अगर कुछ और कर रहा है तो वो, अगर आपको लगता है वो टॉपर है तो वो टॉपर नहीं होने वाला है। वो यही 3 काम कर रहा होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं करेगा वो। मैं बताता हूं आपको, सबसे पहला काम वो कर रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये वो कलेक्शन होती है जो हर एक इंडिविजुअल से उठकर है। मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, भाई मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत लो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो जो सीबीएसई ने आपको दिए, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाऊंगा, सीबीएसई पेपर बनाएगा, कोई और पेपर नहीं बनाएगा, सीबीएसई पेपर बनाएगा। तो मैं किसके क्वेश्चन करूंगा बच्चों? सीबीएसई के क्वेश्चन करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग भी बताइएगा कि आप किसके क्वेश्चन करने वाले हैं। भाई अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको ये समझना होगा कि मैं वो करूंगा जो सीबीएसई मुझे करने के लिए देगी। तो सीबीएसई के क्वेश्चंस करने हैं। और मैं आप लोगों को इसी के साथ बता दूं, हम लोगों ने आप लोगों को हमारी केल्विन लाइव ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स के और साइंस के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज 14 के 14 चैप्टर, 7 मैथ के और 7 साइंस के, सबके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज हम लोगों ने वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी दे दी हैं। पहले बात तो ये सोच रहा होगा वो। दूसरी बात क्या सोच रहा होगा? दूसरी बात वो सोच रहा होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम सैंपल पेपर करके दिखाऊंगा आप में। भाई चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे सोशल स्टडी का हो, मैं सबके सैंपल पेपर करूंगा। तो आपको भी करने चाहिए भाई वो सैंपल पेपर, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा है। इससे पता चल रहा है सीबीएसई क्या पूछती है। सैंपल पेपर करके वो हर एक जो पेपर है उसको 2 घंटे से पहले खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तब उसकी जाके प्रैक्टिस होगी। और इसी के लिए हम लोगों ने आप लोगों को दे दिया बच्चों क्या, हमारा 5-5 सैंपल पेपर हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट के दिए। वो भी अगेन आप लोगों को हमारी केल्विन लाइव ऐप में मिल जाएंगे। स्टोर वाले बटन पे क्लिक करना, वहां पर दूसरे नंबर पर पीवाईक्यू वाला सेक्शन है, पीवाईक्यू वाला कोर्स है, उसके अंदर जाओगे, ऑल सब्जेक्ट सैंपल पेपर के नाम से फोल्डर होगा। उसमें बेसिक मैथ्स के 5, इंग्लिश के 5, स्टैंडर्ड के 5, सोशल साइंस के 5 और साइंस के 5, और हिंदी ए एंड बी के 5-5 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। आप वो काम कर रहे हो जो एक टॉपर करता है यार, आप बिल्कुल उसी राह पर चल रहे हो। लेकिन दी मोस्ट चीज टॉपर क्या कर रहा होगा भाई? मतलब पीवाईक्यू वो कर रहा होगा और सैंपल पेपर वो कर रहा होगा, लेकिन और क्या कर रहा होगा वो? इस वक्त क्या कर रहा होगा वो? अगर आप टॉपर हैं तो आप समझ सकते हैं आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। वो कर रहा होगा बच्चों रिवीजन सारे सब्जेक्ट की। अगर ये वक्त हमारे पास ऐसे है बच्चों कि अगर अभी हम लोगों ने रिवीजन नहीं की तो आखिरी चांस है हमारे पास। 2 साल से लिख करके नहीं देखा है, 2 साल से पता नहीं है प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 2 साल से नहीं पता है कि अगर एक क्वेश्चन को प्रेजेंट करना होता है कितनी नॉलेज उसमें देनी होती है, हर एक स्टेप के कितने मार्क्स मिलते हैं, गिवन के कितने मार्क्स होते हैं, आंसर के कितने मार्क्स होते हैं, नहीं पता है हमको। दैट्स वाई जो टॉपर है इस वक्त सैंपल पेपर कर रहा है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख रहा है, क्योंकि पहले भी आप लोगों के पास थ्योरी वाले क्वेश्चन यानी कि अलग से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे वो आते थे, तो वो किस तरीके से पूछता था सीबीएसई, इस वजह से पीवाईक्यू कर रहे हैं। और रिवीजन में हर एक चैप्टर की रिवीजन करनी होगी, चाहे आप एसएसटी की बात करें, साइंस की बात करें, आप अगर मैथ्स की बात करें। और बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, ये रिवीजन बच्चों हम लोग करवा रहे हैं आप लोगों को हमारे रिवीजन बैच में। ये अगेन आप लोगों को हमारे बैच में मिल जाएगा। केल्विन लाइव ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो स्टोर वाले बटन पे पीवाईक्यू के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा 30 डे रिवीजन कोर्स। इसका कॉस्ट बच्चों सिर्फ 499 है, लेकिन ये इफेक्टिव होने वाला है इस लेवल पर जाकर के कि आपको टॉपर बना करके ही छोड़ने वाले हैं हम लोगों ने आप लोगों को पीवाईक्यू के 140 वीडियोस फ्री दे दिए, सैंपल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। इसमें बच्चों हम लोग कुछ स्पेशल चीजें आप लोगों को दे रहे हैं। सो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर यू want to be a topper, if you really want to be a topper, तो आपको वो चीजें करनी होंगी जो इंपॉर्टेंट होती है कम टाइम में। क्योंकि जब आप जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, अगर आप उन्हीं 100 क्वेश्चन को 3 बार या 4 बार कर लेते हैं तो आप उन सभी लोगों से ऊपर निकल जाएंगे जो 300 अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। आप खुद से सोचिए, अगर आप 100 क्वेश्चन को 3 बार करते हैं या फिर आप 300 क्वेश्चन एक बार करते हैं, तो आप उन 100 क्वेश्चन को आंख बंद करके भी कर लेंगे और वो इंपॉर्टेंट होंगे। इस वजह से वो क्वेश्चंस करने जरूरी है। और वो बच्चों
यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसी लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग सच में एक टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से टॉपर पढ़ता है, किस तरीके से काम करता है, तो भाई वो पीवाईक्यू कर रहा है इस वक्त, वो सैंपल पेपर कर रहा है इस वक्त, और वो रिवीजन कर रहा है इस वक्त। अगर आप बनना चाहते हो तो आप लोग भी बच्चों अभी से शुरू कर दो। अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि घर वाले क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं ये पढ़ूं, मैं वो पढ़ूं, भाई तू एक जगह रुक जा, मेरी छोटी बहन तुम एक जगह रुक जाओ यार, एक जगह रुक करके एक बार सही डायरेक्शन में पढ़ के तो देखो। टाइम ज्यादा नहीं है, हम इधर उधर नहीं घूम सकते, हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा एक स्ट्रेटेजी पर, और ये स्ट्रेटेजी दी बेस्ट है। अगर किसी से जाकर के पूछोगे ना, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, अपने स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, बड़े भैया, बड़ी दीदी, किसी से भी पूछ लेना, अगर इन 3 स्टेप के अलावा किसी ने और कुछ कहा तो यहां कमेंट करके चले जाना बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और कौन कौन टॉपर बनने वाला है, अपने नाम के साथ टॉपर जरूर लिखना। जैसे अगर आप कहते हो कि आपका नाम सचिन है, तो सचिन द टॉपर जरूर लिखना इस वीडियो के कमेंट में। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने का इंतजार कर रहा हूं, तो जरूर से कमेंट करिएगा।